पाकिस्तान त्यागी जवाब दीजिए। जब हम यहाँ पर पाकिस्तान को घर में घुसकर हम मार रहे हैं, उसके बाद भी क्यों सवाल उठ रहे हैं कि सेना का राजनीतिकरण करना, क्या ये इस वक्त जायज रहता है? पूजा जी, सेना का राजनीतिकरण कांग्रेस ने कहां किया? सेना का राजनीतिकरण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देखिए, मैं कुछ पहलुओं पे, क्योंकि आज 1 महीना हो गया है इस दुखद घटना को, मैं उन 26 लोगों को याद करते हुए कुछ आपको पॉजिटिव्स बताता हूं 1 महीने में हुए हैं, और जो नेगेटिव्स इस महीने में हुए हैं वो मैं आपको आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। पॉजिटिव क्या क्या हुआ है? हमारी सेना ने शौर्य का और पराक्रम का परिचय दिया और उसके बाद आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया। पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। जब पाकिस्तान हमारे देश पर शेलिंग कर रहा था बॉर्डर एरियाज में, उसको दो टूक जवाब दिया, उसके मिसाइलों को रोका, उसके ड्रोन्स को रोका और डिफेंस का परिचय दिया भारत की। और हम उस बात को सलाम करते हैं। पूरा विपक्ष ही नहीं, सिर्फ देश के 140 करोड़ लोग इस बात पर, सेना के शौर्य पर सलाम करते हैं सेना को। और दूसरा बात जो बहुत बढ़िया हुई पूरे देश में, कि पाकिस्तान जो चाहता था कि एक हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश में बने, एक अस्थिरता देश में आए, भारत एक अस्थिर देश बने, हिंदू मुसलमान से लड़े, भाई भाई से लड़े, ऐसा देश ने नकार दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसमें फंस गए, उन्होंने वही हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, और वो इस डेलीगेशन का हिस्सा भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, निशिकांत दुबे, मैं नाम ले लेता हूं, क्या नाम लेने में क्या बुराई। निशिकांत दुबे जो इस डेलीगेशन में भी हैं, उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का काम शुरू कर दिया था। कुछ लोग फंसे, लेकिन पूरे देश ने इस राजनीति को नकार दिया और पाकिस्तान को हराने का काम किया। अब देखते हैं कि गलत क्या क्या हुआ है पूरे। मैं 7 पॉइंट्स लिखकर लेकर आया हूं, और ये 7 पॉइंट्स में मैं चाहूंगा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के मित्र मुझे जवाब दे दें। पीयूष गोयल, सबसे पहली बात तो हमारे देश के राष्ट्रवाद पे सवाल उठाते हैं। कितनी गलत बात और कितनी शर्मनाक बात है ये कि देश के एक मंत्री पूरे देश के राष्ट्रवाद पे सवाल उठाते हैं। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और हम डिमांड भी कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग हो और प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी दोनों ऑल पार्टी मीटिंग से नदारद थे। वो बिहार जाते हैं, वो केरला जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, वो मुंबई जाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, वो हंसी ठटेली करते हैं अपने साथियों के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते। तीसरी बात, राष्ट्र के नाम उनका संबोधन भी रहा है। अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो वहां से एक संदेश दिया ना उसी पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट मेरा उसी पे है। जब वो राष्ट्र को संबोधन करते हैं, उससे थोड़ी ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक तीसरे व्यक्ति हैं, जो एक तीसरा मुल्क है, हम वैसे तो कहते हैं मीडिएशन नहीं चाहते, मध्यस्थता नहीं चाहते, लेकिन एक तीसरा मुल्क आके, उसका राष्ट्रपति आके सीज फायर की घोषणा करता है, और वो बार बार, 7 बार नहीं, अब 8 बार हो गया है, 8 बार वो कहता है कि हमने मध्यस्थता करी। 6ठी बार, हाँ। मैं आपको गुनवाता हूं, अभी 8वीं बार भी हुआ है, अभी कल की खबर है। मध्यस्थता हमने करी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और हमने भारत को धमकाया, ट्रेड के नाम पे धमकाया, व्यापार के नाम पे धमकाया। तो आप ये बताइए कि सिंदूर का सौदा व्यापार से हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को आके पीयर टू पीयर, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, उनका खंडन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं करा। सबसे गलत बात ये लगती है कि जब राइट विंग के जो ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोल आर्मी है राइट विंग की, और आप जानते हैं राइट विंग की ट्रोल आर्मी कौन कौन है, वो हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को ट्रोल करने का काम करते हैं सीज फायर पे। वो हिमांशी नरवाल को ट्रोल करने का काम करते हैं कि जब वो कहती है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे प्रधानमंत्री जी को आके और या देश के मंत्रियों को आके इस पे सफाई देनी चाहिए थी, और उनको बोलना चाहिए था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोफिया कुरैशी, हमारी सेना की शान, आन बान शान, उन पर विजय शाह, जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, वो एक अभद्र टिप्पणी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, वो कहते हैं सेना प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक है। अरे बताइए, हमारी सेना कभी किसी के सामने नतमस्तक हो सकती है? उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आखिरी बात, एस जयशंकर साहब, जो कि विदेश मंत्री हैं देश के, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था ऑपरेशन सिंदूर के। आप उनका बयान सुनेंगी, और अंग्रेजी के जो लोग उनको जानते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में सुनेंगे, तो उन्होंने बोला है कि हमने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को कि हम इस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो क्या यह सेना के साथ खिलवाड़ नहीं है? सेना की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या यह गद्दारी नहीं है? इसको गद्दारी कहते हैं। अनिला जी, मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी पर मैं दया करूं या इन्हें लताड़ मारूं। जवाब देंगे खड़गे साहब क्या कह रहे थे?
ऑपरेशन सिंदूर के लिए, या पहलगांव में जो दुर्घटना हुई उसके विषय में क्या कहा खड़गे साहब ने? राहुल गांधी जी ने क्या बोला बताइए? राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, क्या बोला बताइए? छोटी मोटी घटना नहीं, आप बताइए क्या बोला, क्या एग्जैक्ट बताइए ना। This is not the time ना ये नहीं कर रहे, लेकिन गलत तरह से आप बयानों को कोट करेंगे और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम नहीं सुनेंगे आपकी गलत बयानबाजी। आप गलत तरीके से बयानों को कोट और इंटरसेप्ट करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे और हम आपको काउंटर करेंगे। गलत बयानी करी आपने। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी, उनके ऊपर आपने गलत बयानी करी। अब लगातार गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। नहीं, अगर आप अंग्रेजी ठीक से जानती हैं अनिला सिंह जी, तो आप ये समझ जाएंगी वो क्या कहना चाह रहे हैं। खड़गे साहब वो किसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कहेंगे। अरे आतंकवादियों को संरक्षण आप लोग दे रहे हैं। पास करते हैं आप पाकिस्तान को अगर पहले से बता देंगे कि हम आप पे दुश्मन देश पे हमला करने वाले हैं, जो है उन पर आप जो है चलिए ठीक है शांति आगे। अब मैं यहाँ पर एक बार एक्सपर्ट्स का रुख कर लेती हूँ।